रात जंग की तैयारियों में सर्फ होती है। वफादार सहाबियों में अबू बकर, अली और हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन आपके हमरा हैं। अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों को लेकर निकला है, लेकिन दुश्मनों को देखकर हिम्मतें जवाब दे जाती हैं और वो माँ अपने 300 सवारों के हलफ वफादारी तोड़कर वापस लौट जाता है। सुबह के वक्त सिर्फ 700 बहादुर रह जाते हैं, जिनको अपने से 4 गुना फौज का मुकाबला करना है। चंद हल्के हल्के बादल आसमान पर इधर उधर तैर रहे हैं, जिन पर तलू होने वाली सूरज की किरणें मुनक्किस होकर तमाम मैदान को अरगवानी रंग में गोता दे रहे हैं। कुरैश के झंडे मैदान में गिरे हुए बड़े फख्र से हवाएं लहरा रहे हैं। अहले मक्का के खैमों और ख्वाबगाहों में गाना बजाना हो रहा है। औरतों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। जवान मर्दों, अब्दुलदार के फर्जंदों, जान लड़ा दो, तुम ही औरतों के मुहाफिज हो। अपनी तलवारों से दुश्मन को काट कर रख दो। 3000 आवाजें नारों की सूरत में उसका जवाब देती हैं, जिससे जमीन दहल जाती और पहाड़ गूंज उठते हैं। एक दफा औरतें फिर तान लगाती हैं, हम दुख्तराने फज्र हैं, हम सुबह के सितारे हैं। दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करो और फातिह बनकर लौटो। हम तुम्हें अत्तर बेस गैसों की खुशबू और मोती जुड़े हुए गहनों के साथ अपने सीने से लगाएंगी, और तुमने पीठ दिखाई तो तुम पर लानत भेजेंगी, तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी और तुमसे नफरत करेंगी। फिर एक साथ 3000 नारे लगते हैं, हम जीतेंगे, हम दुश्मनों की बोटी बोटी उड़ा देंगे, हम उनके चीथड़े बखेर देंगे। मुसलमानों में भी जोशो गज़ब कुछ कम नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई की मुनाफिकत ने उनके इरादों को और रासिख और अज़म को ज़्यादा मजबूत कर दिया है। एक बहुत बूढ़ा ज़ईफ़ है और फ़ौज में शामिल होने की दरख्वास्त इन अल्फाज में करता है, या रसूल अल्लाह, मैं अब बरलब गोर हूँ। अगर मुझे अल्लाह के वास्ते तलवार चलाने की इजाज़त मिल जाए तो मुझे दीन और दुनिया दोनों की बरकत हासिल हो जाए। एक बच्चा पंजों के बल खड़ा होकर जाहिर करता है कि वो अपने कद के लिहाज से उसका अहल है कि सिपाहियों में भर्ती कर लिया जाए। ये तो सिर्फ 2 मिसालें थीं, वरना हर शख्स उन्हें जज्बात से ममलू है। बदर में मुसलमान 3 के मुकाबले में 1 थे, अब 4 के मुकाबले में 1 हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर नौजवान अपने आप को एक सूरमा समझ रहा है। हर कमज़ोर और नातवां के जिस्म में नई रूह मुतहर्रिक है। अरब के जलते तपते सूरज की हिद्दत से पके हुए गंदम गो जिस्मों में ताज़ा जान पड़ गई है और उनके दिल फौलाद की तरह मजबूत हो गए हैं। वो दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेताब हैं। साथ ही उन्हें अपने ऊपर एतमाद है, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही एतमाद है। बदर की तरह आज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अकब में नहीं है। इब्तिदा ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फौजों की कमान शुरू कर दी है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, और फौज के सरदारों को आखिरी हिदायत सादिर फरमा रहे हैं। सुर्ख साफा आपको दूसरों से मुमेज कर रहा है। लोग आपको हर तरफ देख रहे हैं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनको हिम्मत दिलाते हैं, कभी दुश्मनों की तादाद के मुकाबले में खुदा ताला की इमदाद के तसव्वुर से दिलों को मजबूत करते हैं, और कभी साबित कदमी और पामर्दी की तलकीन फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को बड़ी तदबीर तदब्बुर से मुख्तलिफ मकामात पर तैनात फरमाया है। आपने उस ऊंची ज़मीन को जो समंदर तक चली गई है और जिसके अक़ब में ओहद का पहाड़ वाक़या है, जंग के वास्ते मुंतखब किया है। इस पहाड़ की चट्टानों से ज़मीन से निकल कर संगलाख पत्थर की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। वह होशो तैयोर तक का इस पर गजर नहीं हो सकता, न इस पर कोई झाड़ी उगती है, न कहीं सब्जा दिखाई देता है। इन चट्टानों का सिलसिला बहुत दूर तक चला गया है और बजस एक दर्रक के हर तरह महफूज है। इस जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को इस हुक्म के साथ मुतय्यन कर दिया है कि लड़ाई ख्वाह कुछ ही सूरत इख्तियार करे और इंजाम कुछ ही क्यों ना हो, उन्हें अपनी जगह से नहीं हटना चाहिए। उनको हर वक्त इस्लाम के अक़वी महाज पर नज़र रखनी चाहिए। आपने जो हयादात इस दस्ते को दी हैं, उनमें किसी किस्म के इश्तिबाह की कोई गुंजाइश नहीं। ख्वाह कुछ भी हो, तुम्हें बहरहाल अपनी जगह पर कायम रहना है। अगर हम कामयाब हों तब भी तुम्हें यहाँ से नहीं हटना, और अगर शिकस्त हो जाए तब भी नहीं, हत्ता कि हमारी इमदाद के वास्ते भी नहीं। बस दुश्मन की नकलो हरकत देखते रहो, और अगर वो अकब से हम पर हमला करने के लिए बढ़ें तो उन्हें तीरों से छेद कर रख दो। सबसे पहले अबू सुफियान अपनी फ़ौज को एक वसी हलाल की शक्ल में आगे बढ़ाता और ख़ुद इसके मरकज़ में रहता है। इसके पीछे मक्के के बुत हैं और फिर कुरैश और उनके हलीफों की शानदार सिपाह कल अबू सुफियान के मातहत है।
और मेमना और मैसरा की कमान अकरमा और खालिद के सपुर्द है, जिनमें से हर एक के साथ 100 सवार भी हैं। सबसे पीछे औरतें हैं जो गले फाड़ फाड़ कर अपने मर्दों को जंग पर उकसाती और फतह मंदी की सूरत में प्यार मोहब्बत के वादे करती हैं। मुसलमानों के कलब पर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी इमदाद पर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुतय्यन है। कुरैश का पहला हल्ला नकारा साबित होता है और अहले इस्लाम पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। मुसलमानों की सफ़ें कोहे उहद की तरह मजबूत रहती हैं। कुरैश इस तरह पीछे हटते हैं जैसे रबड़ की गेंद ठोस दीवार से टकराकर लौट जाती है। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार हवा में लहराती और कुफ्फार पर बरसने लगती है। उनके पीछे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और फिर मुसलमानों की प्यादा फौज है। लड़ाई का शोर व हंगामा अल अमानुल हफीज मबाजरों के सर पत्थर की तरह जमीन पर लड़क रहे हैं और खून से जमीन लालाजार बनी हुई है। परिस्ताराने इस्लाम ऐसी बेजिगरी से कभी नहीं लड़े। बदर में भी उन्होंने ऐसी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया था। हर शख्स एक सूरमा बना हुआ है। कोहे ओहद आज जिन कारनामों का मुशाहिदा कर रहा है उनको लिखने के लिए एक सहनीम किताब दरकार है। कुरैश भी इस तरह लड़ रहे हैं जैसे जिंदगी से हाथ धो चुके हों। अब्दुलदार की नस्ल से 7 आदमी अलमबरदार के फराइज अंजाम देने के लिए सफ़ों से बाहर निकल आए हैं, लेकिन अब सातों के सातों मुसलमानों की तलवारों के झोंकले खाकर जमीन पर पड़े खाको खून में लौट रहे हैं। तलहा तलवार हिलाते हुए आते और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दावत मुबाजरत देकर कहते हैं, तुम कहा करते हो कि हम दोज़ख में जाएंगे और हम जन्नत में, आओ मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचाए देता हूँ। लेकिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कहकर कि मैं इससे पहले ही तुम्हें दोज़ख पहुंचा दूंगा झपट पड़ते हैं। बड़ा सख्त मुकाबला होता है। बिल आखिर तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर गिर जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब कहो तलहा, क्या तुम दोज़ख में जाने के लिए तैयार हो? तलहा बड़ी खुशामद से जान बख्शी की दरख्वास्त करते हैं जो मंजूर हो जाती है और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हुए इस मकाम की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ लड़ाई के शोले बड़ी तेजी से भड़क रहे हैं। जाओ, छोड़ दिया, दरअसल दोज़ख की आग तुम जैसे बहादुरों के वास्ते नहीं है। अहले मक्का के कदम डगमगा जाते और वो पीछे हटने लगते हैं। और फिर जब मुसलमानों की तरफ से ज़्यादा दबाव पड़ता और अबू सुफियान की फ़ौज में भी तज़ल्ज़ुल पैदा हो जाता है तो अजीब किस्म की हलचल मच जाती है। हर तरफ से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। फतेह अज़ीम फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की किस्मत में लिखी गई है। बदर की तारीख दोहराई जा रही है। मुसलमानों के दिल खुशी से लबरेज हैं। सब लोग यकदम दुश्मन पर टूट पड़ते हैं ताकि फतह यकीनी शक्ल इख्तियार कर ले। कुरैश के ताक़ुब में वो तीर अंदाज भी जिनको अक़ब की हिफाजत के वास्ते मुतय्यन किया गया था आगे बढ़ जाते हैं ताकि माल गनीमत से महरूम न रह जाएं। खालिद जंग के नरगे में शरीक नहीं रहे। इनके सवार हंगामी हालात में इमदाद के लिए मुस्तैद खड़े हैं और वो खुद मैदान जंग का उतार चढ़ाव का बड़ी गैर नजरी से मुताला करते रहे हैं। दिल तो उनका भी बहुत चाहता कि लड़ाई में शरीक हों, लेकिन सिर्फ इस वजह से बाज रहे कि सवारों के पहुंचने से हालात में अबतरी पैदा हो जाने का अंदेशा था। अब वो बड़ी मायूसी से देख रहे हैं कि अहले मक्का के कदम उखड़ चुके हैं और वो मुसलमानों के हमले की ताब न लाकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी नजरें तीर अंदाजों पर भी पड़ रही हैं जो अपनी जगह छोड़कर मालो दौलत के पीछे दीवाना वार दौड़े जा रहे हैं। बाज़ औक़ात जंगों का फैसला बिल्कुल मामूली इक़दामात पर हो जाया करता है। खालिद ने जैसे ही देखा कि अहले मदीना इस कुलीदी मकाम को गैर महफूज छोड़कर चल दिए हैं तो वो अपने दस्ते को लेकर बरक की सरहद के साथ आगे बढ़े और दर्रे पर कब्जा कर लिया। अब वो इस्लामी लश्कर के अक़ब में और किस्मत का पासा पलट लिया गया। कहाँ तू मुसलमान जारहाना तौर पर आगे बढ़ रहे थे, कहाँ उन्हें मुदाफ़ियाना तौर पर वापस लौटना पड़ा। अब वो बजाय ताक़ुब करने के खुद नरगे में आ गए हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई अहले मक्का को कत्ल करके खुद भी शहीद हो गए हैं। वो बैक वक़्त कई कुफ़ार से जंग कर रहे थे कि एक हबशी गुलाम ने अपना खंजर उनकी पुश्त में पेश कर दिया और वो शहीद हो गए। दिन ढलने के साथ साथ शहदा की तादाद बढ़ रही है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदस्तूर कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई फौज को सहारा दे रही है। जहाँ कहीं दुश्मन का नरका होता है आप वहीं पहुंच जाते और इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों खुदा हमारे साथ है, फतह हमको ही हासिल होगी। इस आवाज़ से लोगों के दिल गरमा जाते हैं और वो अस्सरे नो हमला करने लगते हैं। लेकिन इस तरह दुश्मन की तवज्जो भी आपकी तरफ मुनातिफ हो जाती है। आपकी आवाज़ और सुर साफा आपको दूसरों से मुमहेज करने के लिए काफ़ी है। इसलिए कुफ्फार ने अब आप ही को निशाना बना लिया। आपकी तरफ नेज़े फेंके जा रहे हैं। तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चमक रही हैं, लेकिन आप इस सब के बावजूद
باوجود محفوظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جسے آپ کی زندگی طلسمی ہو، لیکن تابع کے آپ کے علمبردار محسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ آپ کے ہم شکل ہیں اس لیے یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی زخمی ہو کر منہ کے بل ایک کھڈے میں گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر دوست دشمن سب میں پھیل جاتی ہے، جس سے کفار کو تقویت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی اہل اسلام قریش کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن اب حالات کا رخ بالکل بدل گیا ہے اور خود ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ بھاگ کر مدینے میں پناہ لے، لیکن یکایک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرع بختر اور سرخ صاف سے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ علی، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے سر اپنے زانوں پر رکھ لیتے اور چہرے سے خون پہنچتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پیلے ہو رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ قدرت نے انہیں طویل قامت بنا کر بے نظیر طاقت سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ اپنے بدن کے ہر عضو اور طاقت کے ہرشمے کو دشمن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکنا جانتے ہی نہیں اور برابر تلوار چلا رہے ہیں۔ ان کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے پناہ شہامت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بالآخر یہ لوگ قدم بقدم ایک چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیتے اور اہل مکہ کی فوج سے دوبارہ صف آرائی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے سے ابو سفیان آواز دیتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ ہیں؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پھر چیختا ہے، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اب بھی کوئی نہیں بولتا۔ اس پر ابو سفیان کہتا ہے، حبل کی فتح سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہیں ہوتا اور وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات ہیں۔ یہ دونوں تمہارے واسطے مصیبت بن جائیں گے۔ شام ہو جاتی ہے لیکن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی یہ جماعت اس محفوظ جگہ میں حملے سے بے خوف ہے۔ میدان قریش کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کی جمعیت بھی کچھ کم ہو گئی ہے اور ان میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے با وفا ساتھی سب زندہ ہیں۔ 4 کے مقابلے میں ایک کی اکثریت کسی کام نہیں آ سکی اور خالد کا حملہ بھی وہ نتائج پیدا نہیں کر سکا جس کی انہیں توقع تھی۔ قریش کے پاس اہل مکہ کو دکھانے کے لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 100 مسلمانوں کی لاشیں ضرور ہیں، لیکن نہ ایک جنگی قیدی ہے، نہ دھیلے کا مال غنیمت۔ لاشوں سے جیسا چاہیں سلوک کر لیں، درندہ صرف ہندا ان کے جسم سے غزار اور زیور حاصل کرتی ہے۔ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کھاتی اور ان کے ناک کان کاٹ کر ہار بناتی اور گلے میں پہن لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے اور لاش کو مسئلہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بھی ناک کان بطور یادگار مکہ لے جانے کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہیں اپنی اس نام نہاد فتح سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، نہ حکومت پر قبضہ جماتے ہیں، نہ اسلام کے خدا کے مقابلے میں اپنے معبود ان کعبہ کی فتح و کامرانی کا اعلان کرتے ہیں جو محتمل بلشان لشکر مکے سے نامعلوم کیا گیا۔ مکے سے نامعلوم کیا کیا امیدیں لے کر چلا تھا، وہ اب ایک منتشر سی جماعت کی صورت میں واپس آتا ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور سر خمیدہ ہو گئے ہیں۔ راستے میں ابو سفیان اس مہم کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے جو غیر متوقع نتائج مرتب ہوئے ہیں ان کے متعلق اپنے احباب سے مشورہ کرتا ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ واپس لوٹنا چاہیے اور مسلمانوں کو جو اس شکست سے کمزور اور پس مردہ خاطر ہو گئے ہیں بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی اندیشہ ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے اور آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی بجائے مدینے میں محصور ہونے کے کھل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے گا۔ راستے میں ابو سفیان کو ایک بدو ملتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا خواہ ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک جرار فوج لے کر مکے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان سخت متحوش ہوتا اور اپنی تھکی ہاری برداشتہ خاطر فوج کو سمیٹ سماٹ کر فوراً مکہ کا رخ کرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سخت صدمہ ہے۔ جب قریش رخصت ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاش تلاش کا حکم دیتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ
کفار نے بڑا وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ ان کی میت کو بھی دوسرے شہداء کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ عرب میں سوگ منانے کے لیے سر منڈوا لینے، بین کرنے، کپڑے پھاڑنے، سینے کوٹنے اور اسی قسم کے جو دوسرے مراسم رائج ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے لوگوں کو منع فرما دیا ہے۔ صرف آنسو بہانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ایک فطری جذبہ ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ ان کا نام لوح محفوظ پر ان الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے: شیر خدا، شیر اسلام، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سیاہ قبا پہن کر ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر تمام شہداء اور کفار کی لاشوں کو جہاں جہاں وہ ہلاک یا شہید ہوئے دفن کر دیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے پتھروں سے ان کی قبروں کو اس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے کہ ان سب بہادروں کی یادگار باقی رہے۔ احد کی شکست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ صحیح پوچھئے تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی۔ پاسا تو اس وقت پلٹا جب تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے اور خالد نے ماں اپنے ساتھیوں کے اس پر قبضہ کر لیا۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں بتایا بھی گیا ہے کہ خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، اور تم اپنے سردار کی خلاف ورزی کر بیٹھے، لیکن جن لوگوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ دی تھی ان کی ذات کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ان کے واسطے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن نے یہ بات بھی واضح کر کے کہہ دی ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو جائیں تب بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو صرف رسول ہیں۔ اسلام پھر بھی باقی رہے گا اور فنا نہیں ہوگا۔ حق بہرحال حق ہے، اور حق کو اگر مر بھی جائیں تب بھی جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ کسی حالت میں اسے ترک نہ کریں گے۔ اس زمانے میں جو وحی نازل ہوئی اس کے الفاظ بہت پرشکوہ، عرفہ اور تسلی بخش ہیں۔ ممکن نہیں کہ اللہ اہل ایمان کو ایسی حالت میں چھوڑ دے جیسی اس وقت ہے کہ اگر تم لوگ برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور خدا کے کلام پر یقین رکھو تو تم کو بڑا وسیع اجر ملے گا۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی حاصل ہو۔